नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं भारत रियल 24 और मेरा शो है धार्मिक स्पेशल। तो आज हम बात करेंगे द्वारिका का सबसे बड़ा रहस्य समुद्र में कैसे समा गई श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी। तो अब हम कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण से। तो मथुरा से जब भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, लेकिन कंस की मृत्यु के बाद यदि संकट खत्म नहीं हुआ, मगध के राजा जरासंध ने बदले की आग में कई बार मथुरा पर हमला किया। लगातार युद्ध से जनता परेशान होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं बल्कि अपने लोगों की रक्षा का मार्ग चुना। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी। समुद्र ने अपनी लहरें पीछे हटा ली और विश्वकर्मा ने कुछ ही समय में एक अद्भुत स्वर्ण नगरी का निर्माण किया। यह नगरी थी द्वारिका। कहा जाता है कि यह नगर सोने, चांदी, रत्नों और विशाल महलों से सजा हुआ था। चौड़ी सड़कें, भव्य द्वार, विशाल बंदरगाह और चारों ओर समुद्र की सुरक्षा। इसी वजह से इसका नाम द्वारिका अर्थात अनेकों द्वार वाला नगर। यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने वर्षों तक पूरे भारत पर शासन और धर्म की स्थापना का कार्य किया। लेकिन हर शुरुआत का एक अंत भी होता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के लगभग 36 वर्ष बाद यादव वंश के भीतर भयंकर कलह शुरू हो गया। महर्षियों के श्राप और आपसी संघर्ष के कारण यादव वंश लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र पहुंचे। यहीं एक शिकारी जरा ने भूलवश उनके चरणों को हिरण समझकर मान चला दिया। यही भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी पर लीला का अंतिम क्षण माना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही समुद्र ने अपनी लहरों को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई। महाभारत और श्रीमद् भागवत में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने पूरी नगरी को अपने भीतर समा लिया। यह एक केवल धार्मिक कथा थी या वास्तव में ऐसा था? यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। सालों तक लोग इसे केवल आस्था मानते रहे, लेकिन 20वीं सदी के अंत में समुद्र के भीतर हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। समुद्र की गहराई में पत्थर की दीवारें, विशाल संरचनाएं, प्राचीन लंगर और मानव निर्मित प्रतीक होने वाले अवशेष मिले। इन खोजों ने यह सवाल और गहरा कर दिया, क्या यह प्राचीन द्वारिका हो सकती है जिसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है? हालांकि विशेषज्ञों के बीच इन दृश्यों की आयु और पहचान को लेकर अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इन्हें प्राचीन समुद्री नगर के प्रमाण मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि अभी और वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है, यानी रहस्य अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं। आज गुजरात में स्थित द्वारकाधीश मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से दर्शन करने वाला भक्त भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गोमती घाट, रुक्मणी मंदिर, द्वारका और समुद्र किनारे बसे इस पवित्र नगर का हर कोना श्री कृष्ण की याद दिलाता है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु एक ही सवाल लेकर लौटता है, क्या समुद्र की गहराई में आज भी श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी मौजूद है? द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। यहाँ एक और करोड़ों लोगों की अटूट श्रद्धा, वहीं दूसरी ओर समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक कोशिशें भी जारी है। क्या कभी वह दिन आएगा जब समुद्र के नीचे छिपी पूरी दुनिया के सामने होगी, या फिर द्वारिका हमेशा इतिहास और आस्था के भी सबसे बड़ा रहस्य बनकर ही रहेगी? इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।